कीटोन पर, उसमें आपको बताया था HCN का एडिशन। एक बार सुन लो जरा क्या क्या था। एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ NaCN, एडिशन ऑफ NaHSO3, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, और रिएक्शन विद RMGX, ये भी हो गया। अब आपको क्या सीखना है? नेम्ड रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। उसमें पहली रिएक्शन है उसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, और एल्डोल रिएक्शन में ही होता है कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। और अल्फा एच अगर है तो एल्डोल रिएक्शन होगा या कंडेंसेशन होगा, और अल्फा एच अगर नहीं है तो कैनिजारो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैनिजारो। वही आपको सीखना है, इसलिए आप यहाँ पर लिख लो पहला पार्ट नेम्ड रिएक्शन, या उसी बोलते हैं रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा एसिडिक एच, अल्फा एच एसिडिक एच। अल्फा एच ऐसे बोलते एसिडिक एच। और इसमें जो इसकी पहली रिएक्शन है उसको बोला जाता है एल्डोल रिएक्शन। और अब बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर बनता नहीं है। एक सवाल तो आपको इसका मिलेगा ही मिलेगा। एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन, इसके बिना पेपर नहीं बनता, और ये बहुत आसान है। इसका प्रोडक्ट लिखना बहुत ही आसान है, आप बहुत इजीली, यानी इसके टेक्निक्स भी है, और एडवांस में भी अगर आएगा तो मैकेनिज्म भी जानना है, मैकेनिज्म से भी सवाल इसका आता है। तो आप देखो एल्डोल कौन परफॉर्म करता है, एल्डिहाइड या कीटोन परफॉर्म करेगा? एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे, कीटोन लेस, वो आपको पहले ही बताया। अब अगला पार्ट देखो क्या, एल्डोल रिएक्शन कौन परफॉर्म करेगा? जिसके पास कम से कम एक अल्फा एच हो। क्या हो? एक अल्फा एच हो और बेस की प्रेजेंस हो। मतलब आप तीन शर्तें देखो, तीन कंडीशन चेक करोगे, एल्डिहाइड कीटोन है और कम से कम एक अल्फा एच है और एक बेस की प्रेजेंस है, तो उसमें एल्डोल कोई नहीं रोक पाएगा, एल्डोल ही होगा। और एल्डोल का प्रोडक्ट आप लिखोगे, अभी टेक्निक भी बताई जाएगी, शॉर्टकट मेथड से प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, और उसकी मैकेनिज्म भी बताई जाएगी। बात समझ पाए? जब NaOD ले लिया जाएगा या D2 आ जाएगा तब मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर नॉर्मल नॉर्मल है तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो, उसकी भी टेक्निक है। वो टेक्निक बुक्स में भी लिखी होती है, ऐसा नहीं कि नई टेक्निक है। तो आप देखो एल्डोल रिएक्शन है किसकी, तो आप लिखो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, रिएक्शन ऑफ टू सेम और डिफरेंट। क्या लिखना है? रिएक्शन ऑफ टू सेम और डिफरेंट। पहले डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि इसमें डेफिनेशन से भी सवाल आया है। अभी आपको दिखाऊंगा क्या क्या डेफिनेशन से सवाल बना इसमें, वो आप देखोगे PYQ में आपको मिलेगा। रिएक्शन ऑफ टू सेम और डिफरेंट, डिफरेंट एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। बातचीत नहीं, कंटेनिंग एटलीस्ट, ये शर्त है इसमें, कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा एच, इसी को बोलते हैं एसिडिक एच, इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, लाइक ऐसा भी होता है, कौन कौन सा बेस है आप देख के पहचानोगे। इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस लाइक, देखो ऐसा लिखा होगा डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट Na2CO3। आप कहोगे ये तो सॉल्ट है, लेकिन बताओ कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। Na2CO3 का नेचर अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे आप? बेसिक, क्योंकि NaOH और H2CO3 से बना है, तो ये खुद बेस का काम करेगा, मतलब ये बेसिक मीडियम माना जाएगा, एटसेट्रा।
टू प्रोड्यूस, ये भी ध्यान से देखो, टू प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी, टू प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स is known as aldol reaction, is known as aldol reaction। पहले तो देखो डेफिनेशन है। अब आप सोचोगे डेफिनेशन क्यों बताया गया, क्योंकि डेफिनेशन से भी, यही एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें डेफिनेशन से भी सवाल आ चुका कई बार। एल्डोल रिएक्शन में क्या बनता है, पहला सवाल, उसमें बस ऐसे लिखा होगा अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी ऐसे। तो प्रोडक्ट देखो क्या लिखा है इधर, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। और किसकी प्रेजेंस में, और कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए, मतलब अल्फा एच एसिडिक होता है इसमें। कंडीशन क्या है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, यही इसके मेन पॉइंट्स हैं। यानी आपके पास जो एल्डिहाइड कीटोन आप पढ़ रहे हो, अगर कम से कम एक अल्फा एच है तो, और इनकी बेस की प्रेजेंस है, तो ये पूरी पूरी तरह से ये कंडीशन है कि उसमें एल्डोल होगा ही होगा। और एल्डोल अगर होगा तो प्रोडक्ट आप क्या पाओगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा पर OH लगा होगा इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी बोला जाता है। और अगर आप ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बना है, अगर आप इसी को H+ एज ए कैटलिस्ट से रिएक्ट करवा दो या हीट कर दो, तब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो जाता है एल्डिहाइड कीटोन, वही जो OH है ना वो निकल जाएगा और बीट अल्फा से H वाटर बन के निकल जाता है। इसी को एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, ये सिर्फ एल्डोल रिएक्शन है। अगर साथ में हीट भी कर दिया जाए तो अब आप कहोगे जो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बना है, आप इसको हीट करोगे तो इसमें से डिहाइड्रेशन होता है। या H+ एज ए कैटलिस्ट से रिएक्ट करवा दो, H2 डाइल्यूट H2 कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, वही हो गया H+ कैटलिस्ट। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये डिहाइड्रेट हो जाता है, अल्फा से H बीटा से OH निकल के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बना देता है, उसी बोलते हैं एल्डोन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब, एक बार तो कंडेंसेशन ही पूछ लिया गया क्या होता है, वो भी आता है। कंडेंसेशन का मीनिंग बताइए। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है जब दो चीजें मिले, कंबाइन हो, यूनियन हो दो का, तो उसमें कुछ एलिमिनेट हो, जैसे वाटर एलिमिनेट हो या अमोनिया एलिमिनेट हो या अल्कोहल एलिमिनेट हो, इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। अभी आप पीछे चेक करोगे तो 2 साल पहले यही आया था कंडेंसेशन का मीनिंग क्या है, वो यहीं से बना था, सवाल यहीं से बनता है। एक बार पूछा गया था एल्डोल एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट का नाम बताओ, प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो उसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये बनता है। तो ये भी पूछा जाता है, इसमें थ्योरेटिकल आएगा। अभी आप देखोगे ये बहुत बड़ा, इसका बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें इंटरमोलिकुलर एल्डोल होता है, जैसे वुड्स पढ़ा था ना हमने, वुड्स में इंटरमोलिकुलर होता है, इंट्रामोलिकुलर होता है, सेल्फ होता है और क्रॉस होता है, ऐसे इसमें भी होगा। इंटरमोलिकुलर एल्डोल होता है, इंट्रामोलिकुलर होता है, और सेल्फ एल्डोल भी होता है, और क्रॉस एल्डोल भी होता है। तो इसमें भी टेक्निक से भी प्रोडक्ट बनता है और मैकेनिज्म भी आपको साथ में सीखना पड़ेगा। तो पहली शर्त जानते हो क्या, पहले आता है एक सवाल और बनता है कि कौन परफॉर्म करेगा कौन नहीं करेगा, यही बस देख के बता दीजिए इसमें से कौन एल्डोल परफॉर्म करेगा। तो आप बताओ क्या देखोगे, एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए और कम से कम एक अल्फा एच, अगर अल्फा एच नहीं है तो तब एल्डोल परफॉर्म नहीं करेगा। तो यही सारी शर्तें रहे, और अल्फा एच ना रहे तब वो कैनिजारो परफॉर्म करता है। क्या करता है, कैनिजारो परफॉर्म करता है। हाँ, तो आप इसमें लिख लो एग्जाम्पल्स में कि कौन एल्डोल परफॉर्म करेगा कौन नहीं करेगा। पहला एग्जाम्पल लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन, इसमें कई एग्जाम्पल यहाँ लिखे जा रहे हैं, एक एक करके आप देख लीजिए। पहला है फॉर्मेल्डिहाइड, बताओ फॉर्मेल्डिहाइड परफॉर्म करेगा। दूसरा है बेंजल्डिहाइड,
तीसरा तीसरा है एसिटाल्डिहाइड, और फोर्थ है एसीटोन। आप पहले इतना लिखिए, बातचीत नहीं करना, इस पे ध्यान दो। ई पार्ट में है PHCOCH3, PHCOCH3, और F पार्ट में है CH3CH CH3CHO। G पार्ट में है PHCOPH। H में है CH3CCH3CH3CHO। अगला देखिए आगे क्या है। CHO CCl3CHO। PHCOCH3। चलिए आप इनमें पहचानिए कौन एल्डोल परफॉर्म करेगा और कौन नहीं करेगा। और सबका आंसर चेक करूंगा मैं, कौन एल्डोल परफॉर्म करेगा और कौन नहीं करेगा। चलिए बताइए, पहला पहला परफॉर्म करेगा। अच्छा, अल्फा बीटा गामा पहचानना तो आता ना आपको। सीओ या सीएचओ के जिस पे लगा है वही अल्फा है, जहां पर सीएचओ लगा है सीएचओ के बगल वाला अल्फा है, उसके बगल वाला बीटा, अल्फा के बगल वाला बीटा। तो यहाँ पर क्या अल्फा कार्बन है बताओ, इसके बगल वाला अल्फा होता है। जैसे यहाँ देखो ये सीएचओ है ना, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो ऐसे में ये परफॉर्म नहीं करेगा। ये इसमें आप कहोगे कार्बन तो है, ध्यान से देखिए, कार्बन है इसमें बट अल्फा एच नहीं है। देखो कार्बन है लेकिन अल्फा एच, देखो यहाँ कार्बन की, देखो ये है CHO, ये है अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, 4 वैलेंसी पूरी होती है, चारों पूरी हो गई, जस्टिफाइड है, तो आप कहोगे एच नहीं है इसलिए एल्डोल परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये इसके पास 3 अल्फा एच है, ये परफॉर्म करेगा। इधर दोनों साइड अल्फा एच है, ये परफॉर्म करेगा। इधर इस साइड से ना परफॉर्म करके इस साइड से परफॉर्म करेगा। इधर बताओ, इसके पास ये अल्फा एच है एक, तो ये परफॉर्म करेगा। यहाँ नहीं, ये नहीं परफॉर्म करेगा, ये भी नहीं करेगा। ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसका एच थोड़ी अल्फा एच माना जाएगा। इसमें 2 एल्डिहाइड हो गया, तब इसके रिस्पेक्ट इसको मत मान लेना, ये खुद फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप वाला एच अल्फा नहीं होता, तो ये भी परफॉर्म नहीं। ये CCl3 नहीं, ये परफॉर्म करेगा, ये इस साइड से परफॉर्म करेगा, ये वाला भी दोनों साइड से परफॉर्म कर सकता है। तो एक सवाल आपको, देखो कई चीजें आपने सीख लिया, क्या क्या एल्डोल कौन परफॉर्म करेगा, वो एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा एच हो वो परफॉर्म करेगा, पहली शर्त है।
दूसरा कैसे बताया थोड़ी जाएगा आपके इसमें एल्डोल होगा, आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, बोला जाएगा प्रोडक्ट लिखो, तो आप वहाँ खुद डिसाइड करोगे देख के, एल्डिहाइड कीटोन है, डाइल्यूट NaOH है, अल्फा एच है, तो सिर्फ एल्डोल होगा। ये कंफर्म हो गया कि, और ये अल्फा एच की जरूरत क्यों, क्योंकि एसिडिक एच होगा तो रिएक्शन होगी, अभी कैसे रिएक्शन होती है आप देखोगे। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कम से कम 2 मोल लगेंगे, 2 मॉलिक्यूल, दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब पूछा जाएगा इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, तो प्रोडक्ट लिखने के लिए एक आसान तरीका है, क्या है प्रोडक्ट लिखने के लिए आसान तरीका है, 2 मॉलिक्यूल में से एक को फर्स्ट मॉलिक्यूल मान लेते हैं, एक को सेकंड। पहले आप तरीका सीख लो, फिर मैकेनिज्म भी बताएंगे, भी मैकेनिज्म भी आता है इसका, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर नहीं बनता है, सब मान लो। एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, हेलोफॉर्म, कैनिजारो मिला लो तो 2 सवाल पक्के हैं, 10 नंबर आपका, 8 नंबर ही मिलेगा, लेकिन 2 गलत होने से भी बचाएगा, तो 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा इतने से, अगर आप इसी पर ध्यान दे लो। और इसमें कुछ होता नहीं, देखो प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं अभी, CH3COH परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा ना, क्या परफॉर्म करेगा, क्या ऐसे लिख दोगे तो परफॉर्म कर देगा, नहीं, यहाँ देखो लिखा होगा डाइल्यूट NaOH, या Na2CO3 भी होगा तो रिएक्शन हो जाएगी। अब बताओ यहाँ 2 मोल चाहिए, 2 नहीं लिखा होगा, लेकिन आप मान लोगे, क्योंकि एक ड्रॉप भी अगर आपने ले लिया तो क्या एक ही मॉलिक्यूल है इसमें, एक ड्रॉप में हो सकता है 10.20 मॉलिक्यूल हो, एक ड्रॉप अगर 1 ml है तो लगभग 10.20 मॉलिक्यूल है, आप उनको रोक नहीं पाओगे। तो अगर इसकी रिएक्शन लिख दी तो अब आप कहोगे ये एक एल्डिहाइड है और इसके पास अल्फा एच है और डाइल्यूट NaOH है, तो ये कंफर्म हो गया कि इसमें एल्डोल रिएक्शन होगी। अब देखो इसकी टेक्निक क्या है, फर्स्ट मॉलिक्यूल को एस सच लिख देते हैं, क्या करते हैं, CH3COH, इसको बोलते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल, या ऐसे फर्स्ट लिख दो, सिर्फ 2 मोल लेना पड़ता है ना कई बार आपको 2 मोल दिया होगा, कई बार नहीं दिया होगा, आप खुद मान लोगे 2 इक्विवेलेंट से ही रिएक्शन होगी, एक से होती ही नहीं है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया। सेकंड मॉलिक्यूल को HZ के फॉर्म में लिखते हैं, HZ मतलब जानते हो क्या, जो एक H की रिक्वायरमेंट थी, कम से कम एक होना चाहिए, उसी H को साइड कर लेते हैं, बाकी जो बचा है सबको एक साइड, उसको Z बोला जाता है, Z बचा हुआ, तो उसको HZ के फॉर्म में, सेकंड मॉलिक्यूल को HZ के फॉर्म में रखा जाएगा। तो आप बताओ इसके पास इसका दूसरा इसी के यही है, खुद इटसेल्फ है, तो इसका एक H आप हटा लो, यही तो है अल्फा H, एक H आप हटा लो, बाकी जो बचा है उसको एक साइड कर दो, तो ये हो गया आपका HZCOH। फर्स्ट मॉलिक्यूल को एच सच रखते हैं और सेकंड को HZ के फॉर्म में रखते हैं, और H कौन सा होता है, वही एसिडिक H जो अभी एक कम से कम एक की रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर 2 एल्डिहाइड कीटोन हो, एक के पास अल्फा H हो और एक के पास नहीं हो, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी। कैसे, जो लिखा है ना भी एटलीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए, तो आप मान लो अगर दोनों एक ही है, सेम है, तो अल्फा H की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप 2 डिफरेंट की का रिएक्शन करा रहे हैं, एक A है एक B है, एल्डिहाइड कीटोन है, अगर आप डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा था, रिएक्शन ऑफ 2 सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, तो बताओ यहाँ पर तो 2 सेम है, सिर्फ एस्टल्डिहाइड दिया होगा तो दूसरा आप खुद मान लोगे, लेकिन मान लो एक फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, अभी आगे एग्जांपल आएगा, एक फॉर्मल्डिहाइड हो और एक एस्टल्डिहाइड हो, तो आप बताओ उसमें एक के पास कम से कम एक एसिडिक एच होना चाहिए कि नहीं, तो उस केस में आप जानते हो क्या होगा, मान लो आपने A और B लिया है, जिसमें एक के पास एसिडिक एच है एक के पास नहीं है, तो उसमें हमेशा क्या होगा जानते हो, जिसके पास अल्फा एच नहीं है वो फर्स्ट बन जाएगा, जिसके पास अल्फा एच नहीं है वो हमेशा फर्स्ट रहेगा, और दूसरा वाला H सेकंड, जिसके पास H है। अगर दोनों के पास है तब तो बहुत ऑप्शन बनेंगे, लेकिन अगर एक के पास नहीं है एक के पास है, तो आप जिसके पास एसिडिक एच है उसी को आप HZ लिखो, क्योंकि वही एसिडिक एच होता है जो बाहर निकाला जाता है। तो अब क्या होता है इसमें, ध्यान से देखिए, आसान तरीके से प्रोडक्ट लिखने के लिए ये वाला जो H आपने निकाला है इसके O को दो दिया जाए, ऐसा होता है, एक H यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, इसकी भी एक, ये डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। जो H आपने निकाला है ना वो दूसरे के O को दिया जाता है, पहले वाले के, दूसरे का H जो HZ लिखा आपने एसिडिक H है, वो उस H को पहले के O को दे दो, तो OH हो जाएगा, ये एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा यहाँ भी, और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो, क्योंकि इनकी वैलेंसी फ्री हुई है, तो आप देखो आपको बीटा हाइड्रोक्सी बन जाएगा। यही प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, बहुत आसान है।
फर्स्ट मॉलिक्यूल को एस सच रख दो, सेकंड को एस जेड बना दो, उसका एच उसके ओ को दे दो, इसका कार्बन उसके कार्बन से जोड़ दो, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो यही करो, यहाँ देखो क्या बनेगा, CH3 CH, ध्यान से देखिए CH, ये हो गया CH, ये क्या हो गया OH, और आगे क्या बचा है CH2COH। आप ध्यान से देखो, क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी है, देखो ये CHO मेन फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर ग्रुप है इससे OH से, तो इसके रिस्पेक्ट में गिनती होगी, ये अल्फा ये बीटा। तो देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना कि नहीं बना, क्या बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इसी को एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डोल रिएक्शन। ये इसका प्रोडक्ट बन गया आपका। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, आप इसमें करके दिखाओ। अगर आपसे बोला जाए, मैंने लिया है एसीटोन CH3CO CH3 और इसकी रिएक्शन डाइल्यूट, ध्यान से देखिए किससे, डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करा रहे हैं, तो आप इसका प्रोडक्ट लिख दीजिए डायरेक्ट, अभी जो टेक्निक बताया उसी से बनाना। कौन से CH को, नहीं वो कैसे अल्फा एच होगा, जब दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसमें सीनियर कौन है उसके हिसाब से देखा जाएगा। इसमें OH भी है और एल्डिहाइड भी है, तो एल्डिहाइड सीनियर होता है, तो एल्डिहाइड के हिसाब से काम होगा, बाकी अब नॉर्मल हो गए। बन जाएगा, बताओ कैसे बनाओगे, फर्स्ट दो मॉलिक्यूल लिख लो, फर्स्ट को एच लिख दो, सेकंड को HZ के फॉर्म में रख दो, और उसका अल्फा H दूसरे के O को दे दो, तो इससे हो जाएगा CH3CO CH3, और इधर अगला क्या है देखो, HCH2CO CH3, और इस H को आप इस O को दे दो, इस कार्बन को इस कार्बन से ज्वाइन कर दो, तो आपको यहाँ से प्रोडक्ट दिख जाएगा, और ये बनेगा आपका CH3 C, देखो ध्यान से, इसको इसको जोड़ना होता है ना आगे, यहाँ देखिए ये CH3COH हो जाएगा, इसको जोड़ना आगे तो इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, इसलिए यहाँ नीचे लिख दो आप इसको, या तो ऊपर लिख दो, जिससे रास्ता क्लियर हो जाए इसका। ये CH3 नीचे शिफ्ट कर दिया, अब आगे से देखो जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा OH, ये OH हो गया, इधर क्या हो जाएगा, रास्ता आगे साफ है, CH2CO CH3, यही इसका प्रोडक्ट है, तो यही प्रोडक्ट बनेगा। चलिए एक और, एक और देखो, PHCOCH3, इसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराना है, किससे रिएक्ट कराना है, आप इसका प्रोडक्ट लिखिए, बन जाएगा। अल्फा एच में, इसमें हेलो, इसमें होगा नहीं होगा एल्डोल, होगा, अल्फा एच है या नहीं, आप बनाइए इसकी इसमें सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं, फर्स्ट को एच सच रखो, सेकंड को HZ के फॉर्म में रखो, उसका H उसको दे दो, उसको उससे जोड़ दो, बस इतना करना है। तो आप बताओ, दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा कि नहीं, लेना पड़ेगा ना दो मॉलिक्यूल, तो आप इसके अब खुद से दो मॉलिक्यूल ले लो, एक मॉलिक्यूल को एस सच रखिए जैसा है, PHCOCH3, और दूसरे को HZ के फॉर्म में लिखो, HCH2COPH, HCH2COPH, इस H को इस O को दे दो, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो, ठीक है। प्रोडक्ट बताइए क्या बना आपने,
PHCOH, और ये CH3 रास्ते, इसके रास्ते में ये है ना बीच में, इसको साइड करो, तो ये हो गया CH3, इधर क्या हो गया CH2COPH, यही है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं इसको, यही बना, देखो यही इसका प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट सबने बनाई। अच्छा, तो अगर मैं एक फॉर्मल्डिहाइड और एक एसिटाल्डिहाइड ले लूँ तो एक एक इक्विवेलेंट हो, तो क्या एल्डोल नहीं होगा? क्या करोगे उसमें? उसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल, अच्छा तो फॉर्मल्डिहाइड क्या कभी सेकंड हो सकता है? SCOH प्लस CH3COH, और यहाँ पर है डाइल्यूट NaOH, और यहाँ पर एक एक इक्विवेलेंट ही लिखा है, सवाल में ही बताया गया एक एक मोल है। अब आप बताओ एल्डोल के लायक है कि नहीं है? कैसे? दोनों दो आप डिफरेंट हो गए, अभी तक दो सेम लेकर आप रिएक्शन करवा रहे थे, नहीं दिया होता तो दो आप मान लेते हो, सेल्फ रिएक्शन, उसको सेल्फ एल्डोल बोलते हैं। अब यहाँ होगा क्रॉस एल्डोल, जो आपस में दो मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन हो, क्या बोलते हैं उसको? क्रॉस एल्डोल। और अगर खुद से ही रिएक्ट करे तो सेल्फ एल्डोल। बताओ इसमें क्या होगा? बताओ इसमें ये फर्स्ट हो पाएगा? ये ऑलवेज फर्स्ट रहेगा, ये कभी सेकंड बन ही नहीं सकता, क्योंकि सेकंड बनने में क्या काबिलियत चाहिए? अल्फा एच होना चाहिए, और अल्फा एच कहेगा मेरे पास नहीं है, दूसरा कहेगा मेरे पास है अल्फा एच, तो बोलते दोनों में एक के पास एक अल्फा एच होना जरूरी है, नहीं तो आप दोगे एच कहाँ से लाओगे, HZ कैसे बनाओगे? इसलिए दोनों में से कम एक का अल्फा एच रखना जरूरी है। दोनों के पास हो तो बड़ी बात है, तब और प्रोडक्ट बनेंगे, अभी वो भी आएगा आगे। अगर एक के पास नहीं है, एक के पास है, तो आप कहोगे चलो एक ही बार में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट मॉलिक्यूल ये। अब ये कभी सेकंड नहीं बन सकता, फर्स्ट को एज सच रख दो, ये टेक्निक है प्रोडक्ट लिखने की, इससे आपका प्रोडक्ट जल्दी आएगा। ये सब क्यों होता है अभी मैकेनिज्म में आप सब सीख जाओगे। तो बताओ उसके पास अल्फा एच है तो अल्फा एच रख लो, बाकी एक साथ एक साइड कर दो, और जो रूल अभी बताया वही रूल अप्लाई कर दो, ये इसको दे दो, ये इसको दे दो, तो आपको यहाँ से प्रोडक्ट दिख रहा होगा। तो ये प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, बोलिए सब लोग, क्या प्रोडक्ट दिख रहा है? देखो ये हो जाएगा C, ऐसे लिखता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, HC, ये OH हो गया, ये H हो गया, इसको आगे से रास्ता क्लियर करो, तो ये हो गया CH2COH, यही इसका प्रोडक्ट है। और कोई प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा इसमें? ठीक है, इसमें आइए। अगर मैं आपको बोलूँ एक मोल एसिटाल्डिहाइड है, ध्यान से देखिए, CH3COH प्लस CH3COCH3, ये है, और यहाँ इक्वलेंट्स नहीं लिखे हैं, ध्यान रखना क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है। और इसको हमने डाइल्यूट Na2CO3 से, या इसमें आपको ऑल पॉसिबल एल्डोल प्रोडक्ट्स बताने हैं। ऑल पॉसिबल एल्डोल प्रोडक्ट्स आप बनाओ, कोशिश करो। कितने प्रोडक्ट बनेंगे एल्डोल? एल्डोल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 4। कैसे? देखो पहले उसको ले लो फर्स्ट, इसको सेकंड, उसका अल्फा है, उसका CO, इसका अल्फा एच एक, ठीक है, और अगली बार इसको फर्स्ट कर दो, उसको सेकंड, तो 2, उसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल, आपसी आपस में दोनों के मिलने से प्रोडक्ट बनाया। और बताओ वो खुद भी तो रिएक्ट कर सकता है, एसिटाल्डिहाइड खुद से भी एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट कर सकता है, और एसीटोन खुद से एसीटोन से रिएक्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल, और दूसरे वाले बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। तो आप बताओ सेल्फ एल्डोल से कितने? 2, और क्रॉस एल्डोल से कितने? 2।
सेल्फ एल्डोल से कितने? 2। क्रॉस एल्डोल से कितने? 2। चलो मैं यहाँ जगह कम है इसलिए अगले पेज पर लिख रहा हूँ। सेल्फ एल्डोल, बोलिए सेल्फ एल्डोल से कितने? सेल्फ एल्डोल में एसिटाल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड से लड़ाओ, रिएक्ट कराओ। देखो CH3COH और इसका HZ ये खुद से रिएक्ट कर रहा है। HCH2 क्योंकि इक्वलेंट एक ही लिखा था, नहीं लिखा था, तो अगर एक एक इक्वलेंट होता तब आप क्या करते? तब सिर्फ क्रॉस एल्डोल कराते। अब आपके दिमाग में आएगा उसमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानूंगा, तो अब मैकेनिज्म आएगी तभी डिसाइड कर पाओगे। मैकेनिज्म अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। बताओ सेल्फ एल्डोल से इनसे क्या होगा, ये वाला H इसको मिलेगा, ये कार्बन इससे जुड़ेगा, एक प्रोडक्ट आपको मिल गया। और वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का है, क्या है? CH3CHOH CH2COH। ठीक है। अच्छा और बताओ एसिटाल्डिहाइड भी तो खुद रिएक्ट कर सकता है, एसीटोन सॉरी, प्लस H इधर क्या है? CH2CO CH3। देखो ये वाला अल्फा H इस O को मिलेगा और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3C इधर क्या है? OH इधर क्या है? CH3 इधर क्या है? CH2CO CH3। ये सेल्फ एल्डोल से 2 बने हैं। क्रॉस एल्डोल से अगला है, देखो क्रॉस एल्डोल। क्या है अगला? क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में आप इसको फर्स्ट मान लो CH3COH और दूसरे को ये है HCH2CO CH3। तो क्रॉस एल्डोल में ऐसा होगा, ये फर्स्ट रहेगा ये सेकंड रहेगा। इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? CH3, देखो CH3 फिर CHOH इधर आगे CH2CO CH3। और बताओ अब आप कहोगे इसको फर्स्ट मान लो, इसको CH3CO CH3 और इधर क्या है? H HCH2COH। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला H इसको मिलेगा, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? CH3C CH3 इधर हो गया OH इधर CH2COH। बताओ सेल्फ एल्डोल से कितने? 2। और क्रॉस एल्डोल से कितने? टोटल एल्डोल प्रोडक्ट कितने? 4। ठीक है। कहाँ सेम नहीं होगा ये H है ना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये इसको अगली बार इसको फर्स्ट मार दिया इसको सेकंड, तो प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, रिपीट होगा ही नहीं। 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अब मेजर कौन सा होगा वो मैकेनिज्म से सीखोगे आप, अभी मैकेनिज्म आएगी तब आप जब समझ पाओगे कि एक्चुअली क्या होता है। इसमें पहले अल्फा एस निकलता है, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो अल्फा एस न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे फास्टर होगा, वो आपको एल्डिहाइड कीटोन बताया था ना। मान लो अगर आपसे कहा जाए इन दोनों एसिटाल्डिहाइड और इसमें एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्टर किस पे होगा? किस पे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे फास्टर होगा? एसिटाल्डिहाइड पे। तो एसिटाल्डिहाइड सेकंड मॉलिक्यूल रहेगा, वही होगा मेजर प्रोडक्ट।
अभी मैकेनिज्म थोड़ी देर में बताएंगे, तब आप सीख जाओगे। चलो अगला पार्ट लिखो। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? अभी अभी इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल, पहले प्रोडक्ट बनाना सीखो। इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल, और अभी कंडेंसेशन भी तो पढ़ना। इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल का मतलब जानते हो क्या है? एल्डोल रिएक्शन बिटवीन, एल्डोल रिएक्शन बिटवीन टू सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डोल रिएक्शन बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इज इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। जैसा अभी आपने जितना सीखा ना, ये सब सब इंटरमॉलिक्यूलर थे। क्या थे? इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे एग्जांपल देखो, ये है CH3COH। अगर मैं इसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करा लूं तो क्या होगा, जल्दी देखो। फर्स्ट मॉलिक्यूल, अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, CH3CHOH CH2CHO, ये है इंटरमॉलिक्यूलर। अच्छा अगला, उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। बातचीत क्यों हो रही पीछे? अभी आप ही लोगों को बुला के सॉल्व कराता हूँ बोर्ड पे, फिर सही हो जाओगे अपने आप। देखो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब होता है, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती थी? विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 मॉलिक्यूल नहीं चाहिए। नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, उसके लिए दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे देखो, जानते हो आप, अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो अभी तक जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसमें एक को फर्स्ट माना था, एक को सेकंड, भले ही वो सिमिलर थे। मतलब एक का अल्फा एच लगता था तो एक का CO ग्रुप लगता था, कार्बोनिल कार्बन चाहिए एक का। तो एक ऑब्जर्वर बोलता है अगर मैं दोनों एल्डिहाइड एक ही मॉलिक्यूल में दे दूं, फिर एक दो एल्डिहाइड 2 कीटोन लग रहे थे ना भैया, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, वो सेम भी होते थे या डिफरेंट होते थे? 2 मॉलिक्यूल की ही जरूरत थी। तो एक ऑब्जर्वर ये बोलता है कि अगर मैं 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन एक ही मॉलिक्यूल में आपको दे दूं, तब आपको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब एक ही में रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक का अल्फा एच लग जाएगा, एक का CO लग जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। एल्डोल रिएक्शन विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। एल्डोल रिएक्शन विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। जैसे देखो आपसे ये बोला जाए, ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक मॉलिक्यूल है ये COH, ध्यान से देखिए अभी, ये है CH2, फिर इधर है COH। तो इसमें 2 मोल अपने आप में है कि नहीं एल्डिहाइड? 2 एल्डिहाइड है और अल्फा H भी है ना? अगर इसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करा दूं तो अब आप कहोगे आपको दूसरे इक्विवेलेंट की जरूरत, दूसरे मोल की जरूरत यहां नहीं पड़ेगी। खुद से दूसरा ये नहीं कहेगा दोनों एक ही में है तो एक ही में रिएक्शन करा लो, इसी को इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। अब रूल नहीं बदलेगा। अभी बताओ रूल क्या था? फर्स्ट मॉलिक्यूल को एस एस, सेकंड का एच लाते थे कि नहीं लाते थे? तो अब आप इसमें किसी का एक का अल्फा है, देखो ये सिमिलर है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है,
तो आप एक का अल्फा एच ले लो, दूसरे के ओ को दे दो। तो यही करते थे ना अभी, क्या करते थे आप प्रोडक्ट में, एक का अल्फा एच लेते थे, दूसरे के ओ को दे देते थे। और उसके जब ये इसका अल्फा एच इसके ओ को मिले, इसका इसको मत दे देना कि उसी का अल्फा एच उसी को दे दिया, फिर कुछ नहीं होगा। इसका अल्फा एच दूसरे वाले साइड के ओ को देना है, तो ये अल्फा एच इसको मिलेगा तो ये ओ एच हो जाएगा। और आप क्या करते थे उधर, अभी बताओ, यहाँ कार्बन कार्बन जोड़ते थे कि नहीं, तो कार्बन कार्बन यहाँ जोड़ दो तो एक ट्रायंगुलर रिंग बन जाएगी, 3 मेंबर की रिंग बनेगी इसमें। यानी ऐसे देखो, इसका एक अल्फा एच, यहाँ पर ये CH2 है ना, इसको अब ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो इसका ये रहा अल्फा एच एक। आप रूल मत तोड़ो, रूल जो बताया वही रहेगा, इस अल्फा एच को इस ओ को चढ़ा दो, ये लो, ये अल्फा एच इसको मिल गया। अब जहां से एक इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई है, इसकी भी, क्योंकि ये OH हो गया, तो इस वाले कार्बन को इस कार्बन से जोड़ना है। समझ पाए कि नहीं, ये वाला कार्बन इस कार्बन से फिर जुड़ेगा। यहाँ क्यों जुड़ेगा, क्योंकि दोनों अभी यही तो आप कर रहे थे, एक का अल्फा एच एक के ओ को देते थे, फिर उन कार्बन को आपस में जोड़ते थे, यही तो करके अभी प्रोडक्ट बनाया हमने। अब आपको एक ही मॉलिक्यूल में यही वही रूल एक ही में अप्लाई करना। देखो प्रोडक्ट प्रोडक्ट पर ध्यान दो, अभी सीख जाओगे आप लोग। HCO, ध्यान देखो, HCO इसमें हमने कुछ नहीं किया, इधर इधर CH हो गया, इसका H गायब हो गया। अब इधर देखो CH2 हो गया, CH2, इसके बाद ये COH हो गया, ये O था OH हो गया, इसका H अभी इधर सामने रखो, इन कार्बन को आपस में जोड़ दो। जब आप इनको इनको जोड़ोगे, यही देखो नया बॉन्ड बना अभी। अब आप इसी को थोड़ा सही से लिखोगे, प्रोडक्ट ऐसा आपको, इसी को आप सही से लिखोगे ना तो ऐसा दिखेगा, एक 3 मेंबर की रिंग दिखेगी। ध्यान से देखो, ये 3 मेंबर की, मतलब 3 मेंबर की रिंग में एक जगह पर क्या लगा है, ये CHO है कि नहीं, तो आप एक जगह कहीं भी CHO लगा दो, कहीं भी लगा दो एक। और जहां CHO है उसके बगल में क्या है, OH, तो आप उसके बगल में चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ, ये रहा OH, यही आपका ये प्रोडक्ट है। तो एल्डोल प्रोडक्ट ये हो गया, देखो नहीं। इंट्रामॉलिक्यूलर पर ध्यान दो, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर ज्यादा आता है, इंटर तो आराम से लोग बना लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर मेंस में अगर आसान सवाल आ गया इजी में तो आ जाएगा, अदरवाइज बोर्ड में आता है बस। ये वाले आते हैं आपको, इंट्रामॉलिक्यूलर वाले। ठीक गए ना आप? चलो एक सवाल और दे रहे हैं, इंट्रा वाला देखते हैं। ऐसे सवाल आएगा आपको, ध्यान से देखो, इससे ए मिला, इस ए को हमने डाइल्यूट NaOH मिला दिया, तो इससे बी मिल गया है। ये क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। चलो प्रोडक्ट बनाओ। बताओ ए क्या बनेगा, बताओ इसमें 2 O लगे रहेंगे कि नहीं, 2 O लगे हैं, और साथ में आपने डाइल्यूट NaOH हीट भी किया है, तो एल्डोल की सारी शर्तें मिल गई कि नहीं। तो सेल कौन से एल्डोल रिएक्शन होगी, इंटरमॉलिक्यूलर की इंट्रा, इंट्रामॉलिक्यूलर। प्रोडक्ट में कितने मेंबर की रिंग बनी, 5 मेंबर रिंग बनेगी। कितने मेंबर की, 5। सबको 5 बन रहा है, बताइए, सबको 5 मेंबर बन रहा है या नहीं। पहला बताओ ए क्या बना है आपने, ए, तो आप देखो, ये वाला डबल बॉन्ड बस मत बनाना,
कौन सा? ये देखो, ये हो गया COH, इधर COH, ये A है। और ये क्या रिएक्शन है? एल्डोल रिएक्शन, कंडेंसेशन नहीं, अभी कंडेंसेशन बताना बाकी है। अब क्या करोगे, आप कहोगे दोनों में अल्फा एच है, तो एक का अल्फा एच ले लो, इसको इसे दे दो, दूसरे के O को दे दो, और जब एक वैलेंसी यहाँ फ्री होगी तो ये वाला बॉन्ड इस वाले को आप इसके साथ जोड़ देना। देखो इसका अल्फा एच जब इसको मिलेगा O को, तो ये OH हो जाएगा, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और इसका H निकला है तो इसकी, तो यही तो आपस में आप, यही तो आप अभी कर रहे थे पीछे। तो प्रोडक्ट बताओ बी क्या बना है आपने? ऐसे जैसे रिंग्स हैं अभी वैसे ही बनाओ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इधर जो जैसा है उसको ऐसे ही रहने दो। इधर तो ये देखो, ये H था, ये OH हो गया अभी अभी, ये H था, ये OH हो गया इसका H पाने के बाद। और इधर देखो क्या था, इधर था COH, तो ये रहेगा। और इन दोनों को अब आप देखो, नया बॉन्ड यही बना है, ये वाला, ये नया बॉन्ड बना है ये। यहाँ से डायरेक्ट CHO लिखना है। यहाँ देखो, ये है ना जो ये COH है, जो रेड बनाया है वही नया बॉन्ड बना अभी। तो अब इसको सही से देखो, कितने मेंबर की रिंग है? 5 मेंबर। और क्या क्या लगा है? अच्छा बताओ, बगल बगल में लगा कि कोई गैप भी है? हाँ, अगल बगल में लगा। जब CHO जहाँ लगाओगे उसके तुरंत बगल में OH लगा देना। S नहीं भी लगाओगे तो अंडरस्टूड है वो कि होगा। तो इसलिए B क्या हो गया? और ये 5 मेंबर की रिंग, और एक जगह पर COH, और इधर OH। देखो यही बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्या है ये? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। चलो एक और बता देते हैं। आप लिखो ब्यूटुइन। क्या लिखना है? CH3CH डबल बॉन्ड CH इसको हमने O3 इन CCl4 H2O इन जिंक, ये है आपका A। और हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाइल्यूट NaOH भर दे रहे हैं। या ऐसे लिख लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड दे दिया। कई बार ये भी लिया होता, बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ लिख लो। प्रोडक्ट बताओ। इसका आप प्रोडक्ट बताओ, A से B ये था B, और ये था A। यहाँ पर A और B एक ही बनेगा, वही मेजर होगा। तो आप बताओ, पहले जब ओजोनोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा? हाँ, 2 मोल बनेगा CH3CHO, 2 मोल। और बताओ ये एल्डोल रिएक्शन है कि नहीं? तो एक मॉलिक्यूल एज सच रहेगा, CH3CHO, और दूसरे को HZ के फॉर्म में रखा जाएगा। तो ये हो गया HCH2COH। फिर क्या करोगे आप? ये वाला H इस O को जोड़ दो, इस कार्बन को इस कार्बन से ज्वाइन कर दो। प्रोडक्ट बताइए क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? CH3CHOH, आगे क्या है? CH2COH। ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो गया, ये भी हो गया। प्रोडक्ट बना लोगे ना? अच्छा चलो एक कोशिश करते हैं, और लास्ट, लास्ट नहीं मतलब इसमें देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। अभी तो बहुत सारे, अभी एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, अभी उसमें फिर काफी टाइम लग जाता है, वो सब आपको आता है। अभी इसमें
इसके एग्जाम्पल्स करो। O3CCl4 H2O जिंक, इससे बन गया है ए, और इसमें हमने डाइल्यूट NaOH मिला दिया है। इससे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, B+C+D। आप ये तीनों बनाओ। एक का अल्फा एच, दूसरे का ओ, जितने डिफरेंट तरीकों से आप बना सकते हो बनाओ। क्या होता है, एक का अल्फा एच, दूसरे का ओ। और जो लोग बातचीत कर रहे हैं अभी आगे चलकर ग्राम ग्राम पंचायत जाकर देखेंगे, क्योंकि वहां बातचीत ही करना होता है। बातचीत करने से, जब बातचीत करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, फिर बाद में गाना गाते रहोगे। तो 5 बनेगा और एक 7 बनेगा। 6 मेंबर कैसे बन रहा है, बन रहा। हाँ, 2 5 और एक 7 बनेगा, 6 मेंबर बनेगा ही नहीं। एक का अल्फा एच और ये यूज करना है, एक का ओ। जितने तरीकों से ऐसा कर सकते हो वो देखो, 3 तरीके बनेंगे। 3 डिफरेंट अल्फा एच है ना, तो 3 प्रोडक्ट बनेगा। बताओ कितने लोगों का 3 बन रहा, हाथ उठाइए। 5 लोगों का, बस 6 लोगों का, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, 2 5 मेंबर और एक 7 मेंबर। एक 5 एक 6 एक 7। और सोचो थोड़ा। चलिए देखिए ध्यान से, जब ओजोनोलिसिस कराओगे ना, ध्यान से देखो। हाँ, 2 5 और एक 7 ही बनेगा। देखिए जिन लोगों ने बना लिया ठीक है, नहीं बना पाए तो बोर्ड पर ध्यान दें वो लोग। देखो यहाँ पर जब ओ डबल बॉन्ड ओ और ओ देकर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे
तो ऐसा कुछ मिलेगा ओजोनोलिसिस करके, ये है कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। यही आपने किया, ये सबका यही आया होगा। अब बताओ एक बार मैं इसका अल्फा, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो इसका अल्फा एच ले लूँ, इसको दे दूँ, इसका ओ यूज कर लूँ, तो यहाँ से एच मिलेगा और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, यही 7 मेंबर की रिंग होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अल्फा एच, इसको मैं CH2 कर रहा हूँ, CH2 और H, यही HZ हो गया। इसका अल्फा एच इस O को दे दो और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो। तो ये सब जैसे थे, इनको बिल्कुल जैसे थे वैसे रहने दो। ये हो गया CO, ये हो गया CH2, इधर देखो क्या है, ये CO था ना, ये OH हो गया, और इधर क्या है, H हो गया। और बताइए, इसको इसके साथ जोड़ दो, बताओ कितने मेंबर की रिंग है। इसको जब आप सही से लिखोगे ना, तो ये 7 मेंबर की रिंग बना दो एक ऐसे, 7 मेंबर की रिंग ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। इसके बाद होता है एक जगह CO है, तो आप यहाँ CO लगा दो कहीं भी अपने मन से, CO। अब जहां CO लगा है बताओ वहां क्या करना पड़ेगा, जहां CO है वहां एक छोड़कर CH2, एक छोड़कर बगल में OH लगाना है। तो आप इस साइड भी लगा सकते हो और इस साइड भी। चलो इसी को हमने B बना दिया कि यही B है, ठीक है। अब बताओ ऐसा भी तो हो सकता था, क्या यही वाला अल्फा एच लगेगा, ये वाला भी तो लग सकता है, ये भी तो अल्फा एच है। तो अगली बार क्या कहोगे, इसका अल्फा एच लो, इसका ओ ले लो, तो 3 यही बनेंगे। ये वाला अल्फा एच, इसका CO, इसका अल्फा एच, इसका CO, फिर इसका अल्फा एच, इसका CO, इसीलिए 3 बनेंगे। एक केस हो गया, देखो केस 2 अगले पेज पर। यहां तक सबने बना लिया, आसान है ना। चलो केस 2, केस 2 मतलब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ध्यान से देखो क्या, ये रहा, ये रहा, ये इधर COCH3 है, इधर COH है। अब आप ये वाला अल्फा एच ले लो, ये वाला अल्फा एच इस O को दे दो, इसके O को, और ये वाला कार्बन इसके साथ जोड़ दो। तो आप जब ध्यान से बनाओगे सब कुछ, तो कुछ ये ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H, और इधर क्या हो जाएगा बताओ, ये इसके साथ जुड़ गया, और इधर क्या है COCH3। जब आप इसी को सही से लिखोगे ना, तो ये 5 मेंबर की रिंग बनता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा, 5 मेंबर्ड रिंग, और एक COCH3, एक CO। अभी ये हेलो फॉर्म भी दे सकता है आगे, तो हेलो फॉर्म भी आगे इसका करा दिया जाता है। और बताओ बगल में इधर, इधर क्या लिखा जाए, यहाँ बगल में OH। तो ये दूसरा केस है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलते हैं केस 3। केस 3 देखो क्या है, कुछ ऐसा है, ये रहा आपका प्रोडक्ट CO, इधर क्या है CH3, इधर क्या है O, इधर क्या है H। और बताइए, अब आप इसका अल्फा एच लो, इसका अल्फा एच इसके O को दो, ये अल्फा एच, ये भी खुद अल्फा एच है, इसका अल्फा एच इसके O को दे दो, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो। तो ये देखो 5 मेंबर के रिंग बन गया है, ये OH हो गया है, सॉरी यहां से OH हो गया होगा, ये CH3 हो गया है, ये वाला नया नया बॉन्ड अभी अभी बना है ये, और यहाँ पर बताओ क्या है CO। अब बताओ इसको सही से अगर लिखा जाए तो कितने मेंबर की रिंग है, बोलिए कितने मेंबर की रिंग है, 5। एक जगह पर क्या है
CH3, यहाँ पर क्या है OH, और उसके जस्ट बगल में देखो, इसके जस्ट बगल में एक CHO बैठा है, ये तो यही एक था B, एक था C। इसको आप किसी को भी रेंडमली मान सकते हो क्योंकि कुछ बताया नहीं गया है। तो ये B है और ये C है, A ऑलरेडी बना चुके पहले। तो आप इंट्रामॉलिक्यूलर भी सीख गए कि नहीं, नहीं सीख पाए? अच्छा चलो एक और। चलिए बनाइए। कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें? सिमेट्रिकल है ना, इसलिए एक ही बनेगा। ऐसा मत सोचो चार बने, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। सिमेट्रिकल है, एक ही की कॉपी सब बन जाएंगे। तो पहले देखो ए कैसे बनेगा। आप ये वाला डबल बॉन्ड मत बनाना, ओ और ओ देकर ऐसे लिख दो। ये बनाया होगा आपने। अब एक का अल्फा दो, इसका अल्फा है, जिसके ओ को दो, चाहे इसका इसको इसको, चारों सब आइडेंटिकल ही तो हैं। तो आप किसी भी जगह से, एक जगह से अल्फा एच निकाल लो, एक एक ओ को दे दो, इसको दे दो मान लो। तो अब क्या होगा, ये आपस में जुड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये रहा, ये सी ओ रहा, इधर देखिए, ये रहा, ये ओ एच हो गया। अब क्या हो गया, ओ एच, और इसके इसके बीच में एक बॉन्ड बन चुका है, यही प्रोडक्ट होगा। ठीक है। तो ये था एल्डोल रिएक्शन, क्या था, एल्डोल। अब लिखो एल्डोल कंडेंसेशन। बताओ इसमें जो बना है ना प्रोडक्ट, अगर इसी को हीट कर दो बस थोड़ा सा, क्या कर दो, हीट कर दो, या उसी में डाइल्यूट करने के साथ हीट लिखा हो, तब ये जो प्रोडक्ट आपने अभी बनाया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, उसमें से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब लिखो आप एल्डोल कंडेंसेशन। अभी ये लिख लो तो फिर मैकेनिज्म लिखवा देते, एल्डोल कम से कम पूरा हो जाए आज। अभी है 15 मिनट हो जाएगा। लिखो आप एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। इफ बीटा हाइड्रोक्सी, ऐसे देखो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज heated और reacted with, और reacted with किसके साथ, H प्लस कैटलिस्ट। H प्लस कैटलिस्ट मतलब आता कहाँ से, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4।
Dehydration takes place. Dehydration takes place and results the formation of results the formation of and results the formation of alpha beta unsaturated aldehydes और ketones. इसी को बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन. दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या लिखोगे आप? दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन. दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन. अब आता है कंडेंसेशन क्या होता है, ये भी लिख लो. ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स, if removal of water, alcohol, NH3 etc. takes place, during reaction of two same or different compounds, if removal of water, alcohol, ammonia takes place, लिखिए it is known as. ये भी सवाल आया, ये खुद भी, जो अभी आपको डेफिनेशन बताया मैंने. इट इज नोन एज कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन. तो देखो हमने जो जो डेफिनेशन इसमें बनती है, ये खुद इटसेल्फ भी सवाल है. आप ऐसे मत सोचो कि इसको ऐसे ही लिखवा दिया, नहीं लिखवा दे तो भी बस बता के भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन ये एग्जाम में आता है. क्या जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है? कोई बात नहीं, आगे काम आएगा ना ये. चलो देखो, ये हो गया एल्डोल. अब कंडेंसेशन जानना, यानी जो प्रोडक्ट अभी आपने बनाया है, क्या बनाया? जो प्रोडक्ट अभी बनाया आप उसी में से वाटर हटाओगे, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो. होता क्या है, अल्फा से एच, देखो टेक्निक क्या है इसका. अल्फा से एच हटाया जाता है और बीटा से ओ एच, तो आपको प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी. जब आप ऐसा करोगे तो इसी से यही वाटर बन के हटाया जाएगा. तो अब ऐसा करता हूं, पहले आसान सवाल देकर आपको पहले सिखाता हूं कॉन्सेप्ट क्या है. आप क्या करो, एस टू ब्यूट टू इन को डाइल्यूट NaOH हीट करके दिखाओ.
यहाँ तक पहले बताओ, लिख लिया कि नहीं सबने? ये जरूरी है क्योंकि इस पे सवाल बनता है, इसीलिए लिखवाया। अभी आप देखना PYQ जाकर आपको ये वाला दिखेगा, यही आया था कि कंडेंसेशन क्या होता है, अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले ये भी आया। एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है, और बनता क्या है, उसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। CH3 CHBr CH2 CH3 एल्कोहलिक KOH, इससे बनेगा A। इसको क्या करना है, O3CCl4H2O एंड जिंक, इससे बनता है B। और इसको आप क्या करो, डाइल्यूट NaOH से बनाओ C। इसके बाद इसको H+ के साथ रिएक्ट कराओ, इससे बनेगा D। पहले आप इतना बना दो, जो अभी सिखाया वो इतने से हो जाएगा ये। अब पहले बताइए A क्या है? A तो सबने बना लिया होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH हाँ, ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन, ये 2 मोल एस्टल्डिहाइड है। हाँ, एस्टल्डिहाइड ही लिखा जाएगा, क्वांटिटी नहीं बताया जाता इसमें, अगर फिजिकल केमिस्ट्री लगाई जाएगी तभी बताओगे। अब तो ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन। तो इसमें प्रोडक्ट ये बनेगा आपका CH3 CHOH, ध्यान से देखिए, CH2 CHO। अब बताओ इसमें अल्फा बीटा ढूंढो, ये अल्फा है और ये बीटा। अब आपने हीट किया है ना, H+ कैटलिस्ट से रिएक्ट करा दो या हीट कर दो, यही तो लिखवाया अभी। क्या होता है डिहाइड्रेशन, कहां से H जाएगा, अल्फा से H। और तो ये H भी गया और ये OH, तो यहाँ डबल बॉन्ड आया कि नहीं। तो D जानते हो क्या बनेगा, अल्फा से H ले जाओ, बीटा से OH ले जाओ, तो ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, यही आपका D है। सबने इसी का नाम जानते हो क्या, क्रोटोनल डिहाइड। ये आता है क्रोटोनल डिहाइड क्या होता है, क्या नाम है इसका, क्रोटोनल डिहाइड। अच्छा आप जरा ध्यान से समझो, ध्यान से। अगर आपसे मैं ये बोलूं कि जो वाटर आपने निकाला है उसमें दोनों हाइड्रोजन अल्फा ही थे, अगर ये कहा जाए तो क्या सही है, दोनों हाइड्रोजन अल्फा ही थे, सही है कि गलत है? हाँ, कैसे, आप जरा बताओ, ये वाला H इसके पास आया कब था, कैसे आया था ये, इसी का तो अल्फा है जिसको दिया था ना आपने, तभी तो OH हुआ था। अब बाद में आपने कहा अच्छा एक H और दे दो, पहले एक H आपने भेजा इसके पास, फिर ये कह रहा है एक H और दे दो, इसका मतलब वाटर निकालने में दोनों H एक ही का गया है। तो अगर आपको कभी डायरेक्ट प्रोडक्ट लगाना हो ना, तो ये सब ना करना पड़े, डायरेक्ट भी प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, उसके लिए भी एक सवाल दे रहा हूँ। मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, आप एक का O ले लो और दूसरे का 2 अल्फा H ले लो,
अगर आप ध्यान से समझो तो पहले एक अल्फा एच देकर ओ एच बनवाया था, अगली बार फिर वही ओ एच और एक और अल्फा एच लेकर एच टू ओ निकाला कि नहीं निकाला। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि अल्फा एच जो दो वाटर निकलने में जो दो एच गए हैं ना, वो ये कहेगा मेरे ही दोनों हाइड्रोजन गए हैं, यूज हुए। ये जो सी एच थ्री सी एच ओ है ये कह रहा है इसका दो मॉलिक्यूल थे, तो एक मॉलिक्यूल कह रहा है आपने बाद में जो पानी निकाला है वो उसी की देन है, पहले उसी ने ओ एच देकर उसको ओ एच बनवाया था, बाद में फिर उसने एक एच दिया, तो दोनों एच कहाँ से निकले, एक ही के अल्फा एच है। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, जैसे मान लो अगर आपको मतलब आसान डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए टेक्निक ये खुद भी है, अगर आपको कभी ऐसा लिख दिया जाए, ध्यान से देखो समझ, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन देखो डाइल्यूट NaOH रिएक्शन में लिखा हो और यहाँ हीट भी लिखा हो, अब बताओ क्या करोगे। क्या एल्डोल रिएक्शन है ये कि एल्डोल कंडेंसेशन है, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल है या एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ ये एल्डोल कंडेंसेशन है। अब इसमें हीट भी है, तो अब आप इसमें बीटा हाइड्रोक्सी नहीं बनाओगे, आप एक मॉलिक्यूल लिखो दूसरा भी लिखो, अब आप एक का ओ ले लो दूसरे का दो अल्फा एच ले लो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो। तो आप देखो हाँ हीट है ना, तो CH3COH ले लो, एक का ओ ले लो, एक का ओ देखो CH डबल बॉन्ड ओ और एक का दो अल्फा एच हटा लो, H2CHCOH। अब आप इसमें से क्या करो, वाटर हटा दो, क्या कर लो यहाँ से, वाटर हटा लो। तो अब बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड, देखो CH3CH डबल बॉन्ड, इधर CHCOH, देखो क्रोटोनल बना कि नहीं बना। आप एल्डोल रिएक्शन कराओ उसके बाद हीट करो या डायरेक्ट उसी में हीट कर दो, तो एल्डोल कंडेंसेशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट मैंने बताया, एक का ओ रहेगा दूसरे का दो अल्फा एच, एक्चुअली हुआ यही था, एक बार ओ एच आप बीटा हाइड्रोक्सी जब बनाते हो तो उसी का एच दिया हुआ है हो, बाद में एक और एच आपने उसी से लेकर फिर पानी बनाया, बात समझ पाए कि नहीं। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ तक आप सीख गए होगे। अब देखो अब जो क्वेश्चन आया है ना एग्जाम में, अब वो दे रहा हूँ आपको, देखो कितने लोग कर पाते हैं। सबने बना लिया पहले बताओ यहाँ तक, चलो आज का आखिरी सवाल, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। चलिए यहाँ तक पूरा करिए, जितना जल्दी आप पूरा करोगे उतना जल्दी छुट्टी होगी। अब ऐसे ही लास्ट में हमेशा करेंगे आपको, जब टाइम पूरा होगा तो एक बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, तो 10 मिनट ऐसे ही आप लोग रुक जाओगे। हो गया, कहाँ तक, ई तक पहुंच गया, चलो ठीक है, उसके आगे।
क्या एफ नहीं बनेगा? क्यों नहीं होगी? जब हीट करोगे डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? तो डबल बॉन्ड पे क्यों ओजोलिसिस नहीं होगी? चलिए देखिए, अच्छा बताओ ए, आप बताओ जी ए क्या बनेगा? हाँ बताओ ए क्या है? यहाँ पर ब्रोमीन लग गया होगा, एक जगह कहीं भी लगा दो। इसके बाद बी, बी क्या है? तो ऐसे जुड़ जाएंगे। इसके बाद सी, बी आर बताओ कहाँ लगाया आपने? 3 डिग्री पर कहीं भी नहीं, 3 डिग्री पर। तो यहाँ पर हो गया आपका बी आर। इसके बाद डबल बॉन्ड लग जाएगा, और जब आप ओजोनोलिसिस कराओगे तो वो हो जाएगा। अच्छा तो जिंक नहीं था तो कीटोन बना, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ई है साइक्लोहेक्सेनोन। चलो बताओ कितने लोगों का यही है यहाँ तक? साइक्लोहेक्सेनोन है 2 मोल। अब इधर आओ, ई को डाइल्यूट करने में हीट, ये जानते हो क्या है? ये एल्डोल कंडेंसेशन है। तो ऐसा अभी टेक्निक बताया आपको हमने कि आप क्या करो, एक मॉलिक्यूल एच रखो और दूसरे साइड 2 अल्फा एच हटा लो। अभी एक अल्फा एच हटाते थे ना, अब 2 अल्फा एच ले आओ साथ में, और वाटर इसमें से रिमूव कर दो। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये डायरेक्ट इससे जुड़ चुका है इस तरीके से। ये देखिए, ये है आपका एफ, डबल बॉन्ड, ये कितने लोगों ने यही बनाया? देखो ये एफ होगा। अब ओजोनोलिसिस कराओ फिर से, तो इसका हो जाएगा ओजोनोलिसिस। तो ये फिर से एक साइक्लोहेक्सेनोन बनेगा, और दूसरा वाला क्या होगा? डाइओन बनेगा। क्या होगा? डाइओन बनेगा। ये देखो हो गया। चलो एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया है, सेल्फ हो गया, क्रॉस हो गया। अब इसमें एक चीज बचा है बस, मैकेनिज्म। तो अगर आप 5 मिनट और रुको तो बता दूं। बोलो, मैकेनिज्म बता दूं? चलो रहने दो, ये जल्दबाजी हो जाएगी, आप भूल जाओगे। देखो तीन स्टेप का प्रोसेस होता है। जो अल्फा एच एसिडिक है ना, जानबूझ के होता है। तो पहले बेस जो NaOH आपने लिया, उसका एच उस अल्फा एच को ही हटाता है, तो CH2- बना देता है, और वही दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता है, उसी बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग। इसके बाद प्रोटोनेशन होता है भाई, सॉल्वेंट। 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियो एक का इनोलेट आयन दूसरे के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इसके बाद सॉल्वेंट से प्रोटोनेशन हो जाता है। चलो अगली क्लास में नहीं, कल कराएंगे, सॉरी।